हमारा अगला वर्ड है मिस्टिक। अब ये वर्ड ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं और नाउन की तरह भी। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आध्यात्मिक रहस्यों से यानी स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज से जुड़ी हो। या फिर हम ये किसी ऐसे इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं जो गहरी सोच यानी कॉन्टेम्पलेशन के जरिए डिवाइन अनुभव पाने की कोशिश करता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। The old monk was a mystic who spent his days in quiet meditation. तो इस सेंटेंस में मिस्टिक का यूज एक नाउन की तरह हुआ है। किसके लिए? उस ओल्ड मंक यानी उस बूढ़े संत के लिए। बेसिकली ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि वो एक ऐसे आध्यात्मिक इंसान थे जिन्होंने अपना पूरा टाइम शांति से मेडिटेशन में गुजारा, इसीलिए उन्हें मिस्टिक कहा गया है। She described a mystic connection to the ancient forest, feeling its energy all around her. ओके, अब यहाँ देखिए मिस्टिक का रोल बिल्कुल बदल गया है। पिछले सेंटेंस में ये एक नाउन था, है ना? यहाँ ये एक एडजेक्टिव है। ये किसी इंसान के बारे में नहीं बल्कि उस कनेक्शन यानी उस जुड़ाव के बारे में बता रहा है। कैसा कनेक्शन? एक मिस्टिक कनेक्शन, मतलब एक रहस्यमयी, एक आध्यात्मिक जुड़ाव, जैसे वो उस पुराने जंगल की एनर्जी को अपने आसपास फील कर पा रही थी। Many ancient traditions are filled with mystic symbols and rituals. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ मिस्टिक वर्ड सिंबल्स और रिचुअल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब कैसे सिंबल्स? ऐसे सिंबल्स जिनका मतलब बहुत गहरा, आध्यात्मिक हो, जो आम लोगों की समझ से थोड़ा परे हो। तो मिस्टिक सिंबल्स का मतलब हुआ रहस्यमयी चिन्ह या प्रतीक। अब इस आइडिया को एक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है, सुनिए। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज द मिस्टीरियस। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रू आर्ट एंड साइंस। तो देखिए, आइंस्टाइन यहाँ मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी चीज़ों की बात कर रहे हैं। और यही जो कॉन्सेप्ट है ना मिस्टीरियस का, वही मिस्टिक वर्ड की भी फाउंडेशन है। मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम शायद साइंस से पूरी तरह एक्सप्लेन ना कर पाएं, लेकिन उन्हें अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अगर आपको मिस्टिक की जगह कोई और वर्ड यूज करना हो तो कौन से कर सकते हैं? आइए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द देखते हैं। पहला है स्पिरिचुअल, जिसका मतलब है आध्यात्मिक। फिर है मिस्टिकल यानी रहस्यमयी। एक और अच्छा वर्ड है ट्रांसेंडेंटल, मतलब जो हमारी आम समझ से परे हो। अदरवर्ल्डली, जिसका मतलब है जैसे वो इस दुनिया का ही ना हो। और आखिरी है इथीरियल, यानी कोई चीज जो बहुत ही नाजुक और अलौकिक हो। चलिए अब बात करते हैं इसके ऑपोजिट्स की यानी एंटोनिम्स की। ऐसे शब्द जिनका मतलब मिस्टिक से बिल्कुल उल्टा हो, जैसे कि वर्डली यानी सांसारिक चीजों से जुड़ा हुआ। फिर है मटीरियलिस्टिक, जिसे सिर्फ भौतिक चीजों से मतलब हो। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम ऑर्डिनरी या कॉमन भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है साधारण। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टैंजिबल, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल नहीं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।